सभी को हरिओम। दादा भगवान की बगिया में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट सीरीज आत्मा पर प्रश्न उत्तर 3 पार्ट में कंप्लीट हुई थी। आज हम सेकंड सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिस सीरीज का नाम है पुरुषार्थ। सेकंड सीरीज हमारी आज आरंभ होने वाली है, उस सीरीज का नाम है पुरुषार्थ। तो आरंभ करते हैं आज उसका फर्स्ट पार्ट। सीरीज का मतलब है योगियों ने उसी टॉपिक पर सारे प्रश्न पूछे हैं। पुरुषार्थ पर ही सारे योगियों की शंकाएं हैं, प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न, योगी ने भगवान से पूछा, भगवान शुभ पुरुषार्थ क्या है? शुभ पुरुषार्थ क्या है? भगवान ने बोला, शुभ पुरुषार्थ कुछ नहीं होता है। शुभ पुरुषार्थ कुछ नहीं होता है। शुभ सत्संग होता है। शुभ क्या होता है? शुभ सत्संग होता है। गुरु की वाणी होती है। बाकी दुनिया में कुछ शुभ नहीं होता है। शुभ क्या होता है? सत्संग शुभ होता है और गुरु की वाणी शुभ होती है, और दुनिया में कुछ शुभ नहीं होता है। सब अशुभ है। सब अशुभ है। बस शुभ है तो गुरु की वाणी, गुरु की आज्ञा और सत्वचन। शुभ है तो गुरु की वाणी, गुरु की आज्ञा और सत्वचन। प्रेमी ने क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट, भगवान सत्संग में शांति मिल रही है, पर आत्मा का निश्चय कैसे हो? सत्संग में शांति मिल रही है, आत्मा का निश्चय कैसे हो? उसके लिए क्या पुरुषार्थ होवे? भगवान ने जवाब दिया, सत्संग से उद्धार होता है। सत्संग से उद्धार होता है। धीरे धीरे हमको वो लेवल आ जाता है। एकदम से नहीं आता, परंतु धीरे धीरे हमको वो लेवल आ जाता है। सत्संग महान है। सत्संग महान है। सत्संग से ही सब सत्संग से ही सब फल मिलते हैं। सत्संग से ही सब फल मिलते हैं। 4 पदार्थ सत्संग में ही मिलते हैं। 4 पदार्थ सत्संग में ही मिलते हैं। 4 पदार्थ कौन से होते हैं? बता देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक लाइन भी आती है, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, संत जना की चरणी लागे। 4 पदार्थ जे कोई मांगे, संत जना की चरणी लागे। तो यदि धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए, तो उन सबका साधन गुरुचरण। गुरुचरण माना सत्संग, सत्संग माना गुरु के वचन। कुछ भी शब्द बोलो ना, सबका एक ही अर्थ है। तो आप सभी को थोड़ा अंदर में आया होगा इन चारों का क्या अर्थ है।
तो यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा इसका हल्का सा खुलासा कर देते हैं। धर्म माना, धर्म कोई जिस परिवार में, जिस धर्म में जन्मे हैं, उस धर्म की बात नहीं हो रही। माना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस धर्म की बात नहीं है। धर्म माना आत्मा का धर्म। भगवान कौन से धर्म की बात करते हैं सत्संग में? आत्मा के धर्म की। दूसरा है अर्थ। अर्थ का एक संसारी मीनिंग है, एक आध्यात्मिक मीनिंग है। सत्संग में आने के बाद जो भी बातें, जो भी शब्द हम सुनते हैं, उनका आध्यात्मिक मीनिंग सदा अलग होता है। उनका संसारी दृष्टिकोण खत्म हो जाता है, पर गुरु के मुख से, गुरु के अर्थ से उसका नया मीनिंग हमें पता लगता है। अर्थ माना क्या हुआ? जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? तो अर्थ गुरु के सानिध्य में आने से, सत्संग में आने से ये क्लैरिटी भी हो जाती है। काम माना कामना, सत्य की कामना। एक सांसारिक कामनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं पूरी हो। एक है सत्य वस्तु की कामना, अपने को पहचानने की, जानने की कामना, कैवल्य पद प्राप्त होने की कामना, प्रभु मिलन की कामना, भगवत प्राप्ति की कामना, आत्म जागृति की कामना। इसको हजारों तरीके से कहा जा सकता है। इसी कामना को हजारों तरीके से कहा जा सकता है। भगवान इसको बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, अपने घर में आना। अब बताओ, अपने घर में आना और एक तरफ बात हो रही है भगवत प्राप्ति की, तो अपने घर से भगवत प्राप्ति का क्या कनेक्शन हुआ? तो अपना घर कोई जहाँ रहते हैं वो घर नहीं, परंतु जिस परमात्मा से आए हैं वो वाला घर, जहाँ से हमारा आगमन हुआ है, जिस पिता की सब संतान है, उस घर में वापस आना। जिस घर से, जिस आत्मा से दूर हो गए, जिस अपने रूप से दूर चले गए हैं, उसमें वापस आ जाना। ये हुई कामना। और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है कोई शरीर मुक्त नहीं होता, परंतु आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। जब ये ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान होता है, तो मुक्ति की अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये चारों फल गुरु मिलने से, सत्संग मिलने से मिल जाते हैं। बंद मोक्ष की कल्पना बनाई मेरे साधु। पहले मोक्ष की कुछ डेफिनेशन लेके चलते हैं, फिर गुरु बोलता है तू मुक्त ही है, ये बंधन तेरे ख्यालों का है, तेरी मान्यताओं का है। तो जब सब मान्यताएं ड्रॉप हो जाती हैं, छूट जाती हैं, सब जगत की कल्पना, उनकी अवधारणाएं ड्रॉप हो जाती हैं, और ये मुक्ति की, मोक्ष की डेफिनेशन भी ड्रॉप हो जाती है गुरु मिलने के बाद। सच्ची मुक्ति समझ आती है, जीते जी मुक्त। जैसे जनक ने अनुभव किया जीते जी मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति तो बहुत लोग बताते हैं, पर जीते जी मुक्त होना कोई हमसे सीखे। जीते जी मुक्त होना कोई हमसे सीखे। तो चार पदार्थ की भगवान ने बात किया। सत्संग में चार पदार्थ हमें मिल जाते हैं, तो इसलिए इन चार पदार्थों के लिए अब जीवन में कहीं नहीं भागना दौड़ना, सब गुरु चरणों में ही है।
कहाँ पे हैं? गुरु चरणों में ही चार पदार्थ है। प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान बॉडी कॉन्शियसनेस टोटली कैसे डिसॉल्व हो, क्या पुरुषार्थ अपनाएं? बॉडी कॉन्शियसनेस टोटली कैसे डिसॉल्व हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ अपनाएं? भगवान का देखो आंसर। भगवान के मुख से सारे जवाब अनूठे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्म ज्ञानी के मुख से ऐसा आंसर आता है। भगवान ने बोला, सबकी जूती बन जाओ, बस हरिओम। क्या बोला भगवान ने? सबकी जूती बन जाओ, बस हरिओम। जूती बन जाओ माना क्या? क्या अर्थ हुआ उसका? माना सबके सामने झुक के चलो, अहंकार ना करो। इस सर को तू पांव बना ले, फिर चल इस नेक राह में। क्या अर्थ हुआ? इस सर को तू पांव बना ले, फिर चल इस नेक राह में। भगवान ने सिंगल लाइन में ही योगी को मालो माल कर दिया। कैसे मालो माल कर दिया? केवल ये बोलकर कि सबकी जूती बन जाओ और हरिओम। प्रेमी ने बोला, भगवान सत्संग मीठा लगता है। सत्संग मीठा लगता है, उसकी रक्षा के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उसकी रक्षा के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, वो कृपया करके बताएं। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, कृपया करके बताएं। देखो बहुत सुंदर आंसर भगवान ने दिया योगी को, मालो माल कर दिया, उसकी झोलियां भर दी भगवान ने। भगवान ने बोला, एज द कंपनी सो द कलर। एज द कंपनी सो द कलर। एक तो हमको कंपनी ठीक रखने का है। एक तो हमको कंपनी ठीक रखने का है। जो मेरे साथ सत्संगी हो, जो मेरे साथ सत्संगी हो, वो मेरे से ऊंचा होवे। वो मेरे से ऊंचा होवे मतलब क्या हुआ? मैं जिसका संग करें, हमेशा ऊंचे वाले का संग करें। मेरे से नीचा होगा तो वो मुझे गिराएगा। मेरे से नीचा होगा तो वो मुझे गिराएगा। बल्कि मैं किसी का एक शब्द सुनूं और मानूं। बल्कि मैं किसी का एक शब्द सुनूं और मानूं। जिसका आप संग करो, जिस सत्संगी को ऊपर रखो, उसके लिए क्या भावना हो कि उसका एक शब्द सुने और उसको माने और उसकी बात पर चले। कोई गलत शब्द बोले पर चिंतन करे, किसी और की बात बोले, उनसे बिल्कुल मिलाप ना होवे।
क्या बोला भगवान ने? कोई गलत शब्द बोले पर चिंतन करे, किसी की बात बोले उससे बिल्कुल मिलाप ना होवे। नहीं तो क्या होगा? कब जाने अनजाने उसका स्वभाव इधर आ जाएगा, उसका अज्ञान इधर आ जाएगा। तो कंपनी बहुत सोच संभल कर हो, हमेशा गुरु का संग करने का पुरुषार्थ करें, जो हमेशा आपके देह अध्यास की बात को काटे और आत्मा की बात करे। तो ये भगवान ने योगी को सुजागी दिया, क्योंकि सत्संग में आने के बाद भी कई बार योगियों का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो भगवान ने वो मद्देनजर रखते हुए योगी को सुजागी दिया। प्रेमी ने बोला, भगवान आपने बताया कोई पावर में आगे बढ़ जाता है, कोई पावर में आगे बढ़ जाता है, कोई आगे बढ़कर फायदा भी ले लेता है, और कोई सत्य में रहकर अंदर ही अंदर कनेक्शन रखकर आपसे बात करता है। कोई सत्य में रहकर अंदर ही अंदर कनेक्शन रखकर आपसे बात करता है। भगवान इसको और खोलिए कि अंदर में हम कैसे बढ़ें। भगवान इसको और खोलिए कि अंदर में हम और कैसे बढ़ें। तुम ये नहीं देखते हैं, भगवान ने बोला, तुम ये नहीं देखते हैं कि वो पावर से बढ़ती है। तुम ये नहीं देखते हैं कि वो पावर से बढ़ती है। तुम भी निष्ठा से बढ़ो, तुम भी निष्ठा से बढ़ो। निष्ठा कौन सी? आत्मिक निष्ठा, स्वयं की निष्ठा। अभी जो तुम्हारी दादी दादा होवे, भगवान ने बोला, अभी जो तुम्हारी दादी दादा होवे उसको पूछो, उसको बोलो तुम कैसे रहते हैं। उसको पूछो, उसको बोलो तुम कैसे रहते हैं, ताकि दोनों का ज्ञान बढ़ जाए, ताकि दोनों का ज्ञान बढ़ जाए। उसका ज्ञान भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा। उसका ज्ञान भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा। प्रेमी ने बोला, भगवान आप जैसा बोलते हैं वैसा प्यार हम नहीं कर पाते हैं। जैसा आप बोलते हैं वैसा प्यार हम नहीं कर पाते हैं। भगवान ने जवाब दिया, हम थोड़ी बोलते हैं जा ये प्यार कर। हम थोड़ी बोलते हैं जा ये प्यार कर। कर माना करतापना, कर माना करतापना। बस जो सामने आए उससे प्यार करो। बस जो सामने आए उससे प्यार करो। तू विकार कैसे देखती है, तू
विकार कैसे देखती है? समझो तुमने उसका विकार देखा। समझो तुमने उसका विकार देखा, तो क्यों नहीं नूर देखा? तो क्यों नहीं नूर देखा? सब मेरा ही नूर है। सब मेरा ही नूर है। क्यों नहीं उससे भी प्यार है? क्यों नहीं उससे भी प्यार है? अंदर से प्यार नॉट एक्शन। अंदर से प्यार नॉट एक्शन। शुरू में ही बोला ना भगवान ने, हम थोड़ी बोलते हैं जा प्यार कर, माना करने का नहीं है, ये आंतरिक स्थिति है, प्यार की स्थिति। जब मेरा अपना आप हुआ, मेरा ही नूर हुआ, सब जगह भगवत दर्शन ही है, तो क्या हुआ? प्यार हो गया ना। प्यार हुआ, नॉट एक्शन। कर्म करना, ये करना, वो करना मैं नहीं बोलते हैं। कर्म करना, ये करना, वो करना मैं नहीं बोलते हैं। प्रेमी ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा, ज्यादातर योगियों का होगा, सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। प्रेमी ने बोला, भगवान पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं, पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं, तो यदि इधर माफी मांग लें, तो यदि इधर माफी मांग लें, तो क्या वो ठीक हो जाएंगी? इधर माफी मांग लें तो क्या वो ठीक हो जाएंगी? सबको लगता है ना ऐसा? तो भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, सुनो जरा प्यार से। नहीं, भगवान ने बोला नहीं। मन साफ होगा तुम्हारे आंसुओं से। मन साफ होगा तुम्हारे आंसुओं से। मन का बहुत पछतावा हो, मन का बहुत पछतावा हो कि मैंने ये किया तो क्यों। मन का बहुत पछतावा हो कि मैंने ये किया तो क्यों। जिससे भी किया उससे माफी लो। क्या करते हैं, भगवान से माफी लेते हैं। तो भगवान ने बोला, जिससे भी आपने वो एक्शन किया उससे माफी लो। जिससे भी किया उससे माफी लो। तू भी अपने को माफ कर और आंसू बहा। तू भी अपने को माफ कर और आंसू बहा। सच में दिल से यदि आंसू बहेंगे, पश्चाताप के आंसू, और जहां मिस्टेक किया उसको स्वतः एहसास हो जाएगा कि आप दिल से माफी चाहते हो, तो वहां से आपके लिए क्या होगा, उल्टा आशीष निकलेगी, और फिर आप अपने को भी माफ करो और आगे बढ़ चलो, भविष्य में उसे ना दोहराओ। कितना सरल रास्ता बताया ना भगवान ने। आगे चलते हैं। प्रेमी ने कहा, आपने वाणी में कहा है जिसका आखिरी जन्म होगा वो ये दम लगा सकेगा वासना काटने का। जिसका आखिरी जन्म होगा वो ये दम लगा सकेगा वासना काटने का। तो पुरुषार्थ से
ये जन्म आखिरी नहीं हो सकता क्या? तो पुरुषार्थ से ये जन्म आखिरी नहीं हो सकता क्या? भगवान ने जवाब दिया, हम तुमको जब 3 तरह के योगी बोलेगा, हम तुमको जब 3 किस्म के योगी बोलेगा, तब तुम इम्प्रूवमेंट करेगा, तब तुम इम्प्रूवमेंट करेगा। कोई बॉर्न ग्रेट है, कोई बॉर्न ग्रेट है, किसी को गुरु देता है, किसी को गुरु देता है, योग भ्रष्ट को ज्ञान, किसी को गुरु देता है योग भ्रष्ट को ज्ञान, और कोई इधर शुरू करता है। मतलब समझा देते हैं संक्षेप में। भगवान 3 तरह के योगी बताते हैं। एक तो बॉर्न ग्रेट है, बॉर्न ग्रेट जैसे हमारे भगवान बॉर्न ग्रेट है। फिर सेकंड नंबर पर सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ वो इधर आकर ग्रेटनेस अचीव करते हैं, पुरुषार्थ से लगे रहकर, गुरु चरणों में लगे रहकर उसको अचीव कर लेते हैं जीवन में। फिर भगवान ने बताया तीसरा योगी, तीसरा है अपॉन सम ग्रेटनेस इज थ्रस्ट, योगियों पर वो ग्रेटनेस गुरु डाल देता है। अपॉन सम ग्रेटनेस इज थ्रस्ट, 3 तरह के योगी बताए। वन इज बॉर्न ग्रेट, सेकंड हु अचीव ग्रेटनेस, थर्ड क्या हुआ? अपॉन सम ग्रेटनेस इज थ्रस्ट। अगर भले शुरू करता है, तो किसी को लगता है हमने शुरू किया तो भी भगवान निराश नहीं कर रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर शुरू भी करता है तो डबल प्रमोशन हो सकती है, तो डबल प्रमोशन हो सकती है। पुरुषार्थ सब कर सकता है, पुरुषार्थ सब कर सकता है। प्रेमी ने नेक्स्ट प्रश्न किया भगवान से और कहा, अभी इसी पुरुषार्थ में लगे हैं कि गुण ग्राहक दृष्टि रखें, अभी इसी पुरुषार्थ में लगे हैं कि गुण ग्राहक दृष्टि रखें। भगवान, जिज्ञासु का काम कौन सा है? जिज्ञासु का काम कौन सा है? तुम इस उसकी बात लेके माला बनाते हैं, तुम इस उसकी बात लेके माला बनाते हैं। अब वो माला किसको पहनाएंगे? अब वो माला किसको पहनाएंगे? अपने को ही पहनाएंगे ना। यदि किसी की बात करेंगे तो वो माला कौन पहनेगा? आप स्वयं पहनेंगे ना। वो माला किसको पहनाएंगे? अपने को ही पहनाएंगे ना। फिर तुम ही सुखी दुखी होंगे, फिर तुम ही सुखी दुखी होंगे। आप इधर देखो, कोई भी माला नहीं बनाता है। भगवान ने सत्संग का एग्जाम्पल दिया, आप इधर देखो योगियों को, इधर कोई भी माला नहीं बनाता है, तो सब फ्रेश है ना, तो सब फ्रेश है ना। तुम क्यों नहीं सबका नेचर देखते हैं, तुम क्यों नहीं
सबका नेचर देखते हैं कि ये कैसे चुप में रहते हैं, कि ये कैसे चुप में रहते हैं। ये इतनों की बात सुनेंगे, ये इतनों की बात सुनेंगे, पर कभी उनकी बात किसी को नहीं सुनाएंगे। ये इतनों की बात सुनेंगे, पर उनकी बात किसी को नहीं सुनाएंगे। प्रेमी ने बोला, भगवान, वाणी में आया कि तुम निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो निर्णय कैसे करें भगवान? प्रेमी ने बोला, भगवान, वाणी में आया कि तुम निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो निर्णय कैसे हो भगवान? भगवान ने बताया, हमको मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसका हमने क्या वैल्यू किया है? हमको मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसका हमने क्या वैल्यू किया है? तुम्हारा वैल्यू क्या हुआ इस दुनिया में? तुम्हारा वैल्यू क्या हुआ इस दुनिया में? इतने साल गुरु के पास आना बेकार हो गया। इतने साल गुरु के पास आना बेकार हो गया। रुलना पिलना सब बेकार हो गया। रुलना पिलना सब बेकार हो गया। समझो, इस एज में तुमने सब देखा। समझो, इस एज में तुमने सब देखा। कई शहर घूमे, कई बातें किया, मेल मिलाप किया। कई शहर घूमे, कई बातें किया, मेल मिलाप किया। उसके पास करोड़ हैं, पर दुख आने पर उसका करोड़ रुपया किस काम का है? आप यदि घूमे तो आपने क्या अनुभव किया? उसके पास करोड़ हैं, पर दुख आने पर उसका करोड़ रुपया किस काम का है? भले घूमो जाओ, शहरों में जाओ, पर ये अनुभव तो करो ना। कहीं पर भी जाओ, ज्ञान का अनुभव करके आओ। इसी पर प्रेमी ने आगे प्रश्न किया, भगवान के आंसर को लेकर। प्रेमी ने इस पर बोला, भगवान, गुरु के सिवाय किसी ने भी सुखी नहीं किया है। भगवान के जवाब पे आगे जवाब दिया प्रेमी ने कि गुरु के सिवाय किसी ने भी सुखी नहीं किया है। भगवान ने बोला, सो वो ही तुम्हारा ही कर्म और तुम्हारा ही जन्म। सो वो ही तुम्हारा ही कर्म और तुम्हारा ही जन्म। जैसे लाइन आती है गुरुवाणी में, कर्मों आपे आपनी के नेड़े के दूर। कर्मों आपे आपनी के नेड़े के दूर। व्यक्ति अपने कर्म से ही भगवान के निकट है और अपने कर्म से ही भगवान से दूर है। बाहर प्रकृति में कोई भी आपको भगवान से दूर नहीं करता। बाहर कोई शक्ति नहीं है। आपके अंदर की शक्ति आपको ऐसा एहसास देती है, हाँ अब मैं भगवान के निकट है, हाँ मैं बहुत क्लोज है, भगवान मुझसे जुदा नहीं है। कहाँ से आई ये बात? अंदर से आती है ना।
जब आप में वो भावना, वो प्रेम, वो भाव, तो कैसा महसूस होता है? हाँ, कर्मों आपे आपनी के नेड़े के दूर। आपके कर्म, आपकी भावना सब अंदर से ही है। तो अंदर की भावना जब शुद्ध होती है तो आपको एक ही कार्य लगता है, भगवान आपको दूर नहीं लगता, गुरु भी दूर नहीं लगता। परंतु जैसे ही कोई दुष्कर्म, पाप कर्म होता है तो आपको फिर जुदाई भासती है कि गुरु मुझसे दूर है, भगवान मुझसे दूर है। सो वो ही तुम्हारा ही कर्म, तुम्हारा ही जन्म। एक को कुत्ते का जन्म मिला, एक को मनुष्य का जन्म मिला। एक को कुत्ते का जन्म मिला, एक को मनुष्य का जन्म मिला। तो तू हर जन्म में पुरुषार्थ करते करते उस जूनी से छूटता है। तो तू हर जन्म में पुरुषार्थ करते करते उस जूनी से छूटता है। ये सबका पुरुषार्थ है। अभी देखो कोई आदमी कितना अच्छा है। अभी देखो कोई आदमी कितना अच्छा है, और कोई आदमी जानबूझकर भी पाप करता है, और कोई आदमी जानबूझकर भी पाप करता है। प्रेमी ने बोला, भगवान, ब्रह्म में टिकने के लिए ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। भगवान, ब्रह्म में टिकने के लिए ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अब भगवान का जवाब सुनो। पुरुषार्थ पर कितने प्रश्न हुए? हर आंसर भगवान का यूनिक है, अपने आप में अद्भुत है और अलौकिक है। भगवान ने क्या जवाब दिया योगी को कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भगवान ने बोला, पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ कौन करेगा? मिस्टर ए करेगा क्या? मिस्टर ए करेगा क्या? तो तू उसमें ही मरना, तो तू उसमें ही मरना। तू पुरुषार्थ करेगा, तू माना कौन? तू पुरुषार्थ करेगा, तू माना कौन? मेरे को खाली ये मीनिंग बताओ। भगवान ने बोला, मेरे को खाली ये मीनिंग बताओ। तू एक चींटी को पकड़ नहीं सकता, तू एक चींटी को पकड़ नहीं सकता, तो तू कौन सा पुरुषार्थ करेगा? तू एक चींटी को पकड़ नहीं सकता, तू कौन सा पुरुषार्थ करेगा? अगर आप लोग घर में पुरुषार्थ करेंगे तो इधर क्यों आएंगे? अगर आप घर में पुरुषार्थ कर लेंगे तो इधर क्यों आएंगे? तू घर में भले जाकर गीता पढ़, तू भले घर में जाकर गीता पढ़, इधर आकर क्यों टाइम वेस्ट करता है? इधर आकर क्यों टाइम वेस्ट करता है? उधर ही अपनी पढ़ाई कर। तो भगवान ने इशारा दिया, तेरे करने से नहीं होगा। तू पुरुषार्थ तो घर बैठकर भी कर सकता है, गीता पढ़ सकता है, वाणी पढ़ सकता है, पर गुरु के सानिध्य में पुरुषार्थ हो जाता है, गुरु के प्रेम में पुरुषार्थ हो जाता है, जो करना नहीं पड़ता।
करना पड़ रहा है माना बोझा, करना पड़ रहा है माना कर्तापना, करना पड़ रहा है माना राइट पुरुषार्थ नहीं है। जो सही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, वो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता पर हो जाता है, ऐसे ही पुरुषार्थ का भी सेम नियम है। गुरु प्रेम में, गुरु भक्ति में, गुरु भावना में स्वतः पुरुषार्थ हो जाता है और हो रहा है कंटिन्यूअस। आपको भासे ना, भास रहा है पुरुषार्थ हो रहा है माना कर्तापना। पुरुषार्थ हो जाए, बस ये भगवान उसे कहना चाह रहे हैं। अभी आज पहला पार्ट यहीं पर रखते हैं और सभी योगियों का धन्यवाद, अभिनंदन। दादा भगवान की बगिया में सभी को प्रेम प्रणाम, सभी को हरिओम। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसका हेडिंग है पुरुषार्थ। हरिओम प्रभु।